बात अगली खबर की करते हैं। कोरोना के काल में बैठकों का दौर जारी है। कोरोना संकट पर एक्शन में पीएम मोदी है। पीएम मोदी आज एक बार फिर से मैराथन बैठकें करेंगे। सुबह 9 बजे से अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। इसके साथ ही सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के साथ ये बैठकें की जाएंगी। 12:30 बजे ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ मीटिंग होगी। तो ताबड़तोड़ मीटिंगें पीएम मोदी की तरफ से आज होने वाली है। कोविड को लेकर एक्शन में है पीएम मोदी और आज ताबड़तोड़ बैठकें होंगी। इसी कड़ी में एक के बाद एक बैठकें होंगी। पहले 9 बजे अधिकारियों के साथ बैठक होगी, 10 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की तरफ से यह बैठक की जाएगी। 12:30 बजे ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ पीएम मोदी की तरफ से बैठक होगी। आपको बता दें कि ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है, लूट मची है। कहा यह जा रहा है कि एक से दूसरे राज्य में ऑक्सीजन नहीं भेजी जा रही है। इस बीच कल भी बातचीत हुई थी, हाई लेवल की मीटिंग हुई थी और आज एक बार फिर से बैठकों का दौर जारी रहेगा। सुबह 9 बजे से ये बैठकें शुरू हो जाएंगी पीएम मोदी की तरफ से। पहले अधिकारियों के साथ अहम तौर पर बातचीत की जाएगी, तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही 10 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक पीएम मोदी की तरफ से की जाएगी, जिसमें जो सबसे ज्यादा कोविड प्रभावित राज्य हैं उनसे तैयारियों की जानकारी ली जाएगी। क्या कुछ हालात राज्यों के अंदर है उनके बारे में जाना जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। इसके बाद 12:30 बजे ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ भी पीएम मोदी की एक अहम बैठक होगी। तो कोरोना का संकट लगातार बढ़ा हुआ है। कोरोना के चलते हरियाणा में सख्ती एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। आज से रोजाना 6 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। हरियाणा के सभी शहरों में ये नए आदेश आज से ही लागू होंगे। गैर जरूरी जगहों पर भीड़ जमा नहीं करने दी जाएगी। कोई भी कार्यक्रम करने से पहले एसडीएम की मंजूरी बेहद जरूरी बताई गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। हरियाणा में अब 2 दिन से 10,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि हरियाणा सरकार ने सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी है और आज से रोजाना 6 बजे के बाद बाजारों को बंद करने के सख्ताई से आदेश जारी कर दिए हैं। यानी कि अब 6 बजे के बाद आपको दुकानें बंद करनी होंगी। तो ये खबर आज हरियाणा के लिहाज से बड़ी है, क्योंकि आज से 6 बजे आपको बाजार बंद करने होंगे। भीड़ भाड़ वाली जगह पूरी तरह से खाली करवा दी जाएंगी। सभी शहरों में ये आदेश सख्ताई से लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना और बढ़ता जा रहा है तो हमें और कठिन कदम उठाने पड़ रहे हैं। अगर और बढ़ेगा तो और कठिन कदम उठाएंगे। इसलिए आज हमने फैसला किया है कि कल से सारे बाजार, सारी दुकानें जो हैं शाम 6 बजे से बंद हो जाएंगी और गैर जरूरी जितने भी एकत्रीकरण हैं किसी भी प्रकार के कहीं पर भी हो रहे हैं उन सब पर रोक लगा दी जाएगी। कल से 6 बजे से दुकानें बंद हो जाएगी, तो ऐसा फैसला लिया। मैं बता रहा हूँ कि रेस्ट्रिक्शन हम लगाने वाले हैं कल से सोचा है कि 6 बजे के बाद बाजार जो है बंद रखेंगे। तो कोरोना में लड़ाई से अब सेना भी मदद करेगी। भारतीय सेना ने मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। डीआरडीओ पानीपत और हिसार में 500 बेड की व्यवस्थाएं की जाएंगी। डॉक्टर और अन्य सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध करवाएगी सेना। तो कहीं ना कहीं सेना ने मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच कोरोना के कहर को रोकने के लिए अब हरियाणा में सेना मदद करेगी। हरियाणा सरकार की भारतीय सेना ने मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए 500 बेड की व्यवस्था की जाएगी। पानीपत और हिसार में डॉक्टर और अन्य सेवाएं भी सेना की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस बीच हिमाचल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और हिमाचल में आज से धार्मिक स्थल को बंद कर दिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ये पाबंदी लागू की गई है। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद और चर्च बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों में भक्तों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। वीकेंड पर बाजार भी बंद रखने के फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार केस बढ़ने के बाद हिमाचल सरकार की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया, जिसमें धार्मिक स्थलों को आज से ही बंद करने के आदेश जारी किए गए। तो हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, आज से धार्मिक स्थल
बंद कर दिए जाएंगे। भक्तों की एंट्री पर अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हिमाचल सरकार की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया, जिसमें सभी धार्मिक स्थल, जिसमें मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च सभी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। इसके साथ ही भक्तों की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा और भी कई अहम फैसले हिमाचल सरकार की तरफ से लिए गए, जिसमें वीकेंड यानी कि शनिवार और रविवार को भी बाजार बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। ऑक्सीजन संकट के बीच मुनाफाखोरी लगातार जारी है। नारनौल से शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 15,000 रुपए यहां पर वसूले हैं मरीज से। इसके साथ ही मरीजों के परिजनों से ये रकम वसूली गई है। एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। तो ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार लगातार जारी है, मुनाफाखोरी लगातार जारी है। इस बीच एक शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। नारनौल से ये वीडियो सामने आया जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 15,000 रुपए वसूले गए हैं। कोविड मरीज था, उसके परिजनों से ये 15,000 रुपए वसूले गए हैं, जिसकी जानकारी एसडीएम को लगी। तो एसडीएम ने पूरे मामले के जो कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात की है। तो नारनौल की तस्वीरें हैं, शर्मसार करने वाला ये वीडियो है जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 15,000 रुपए वसूले गए। और ऐसे वक्त में जब लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, कई जगहों पर मरीजों की स्थिति जो है वो गंभीर होती जा रही है, और ऐसे ही वक्त में लोग कई जगहों पर मुनाफाखोरी करने में जुटे हैं। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें नारनौल से भी सामने आई हैं। के माध्यम से या एसडीएम साहब के माध्यम से मीडिया के थ्रू से हमें एक कंप्लेंट मिली थी कि भाई यहाँ पे गैस की कालाबाजारी हो रही है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के उसमें। हमने यहाँ मौके पर मीडिया के साथ, पुलिस के साथ यहाँ पर रेड करी है। यहाँ पे हमारे को जो शिकायत से संबंधित जो वीडियो मिली है उसके हिसाब से हमने आगे पुलिस को कार्रवाई करने के लिए लिख दिया है। अभी मैंने भी वो वीडियो देखा है और उसके तहत हमने अपने ड्रंक कंट्रोल ऑफिसर्स को ये सारा का सारा मामला बता दिया है। उस पर उनको संज्ञान लेने के लिए, तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा गया है और जल्द ही इस पे भी कार्रवाई होगी। और भी अगर कहीं पे भी कालाबाजारी होती हुई मिलेगी तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हरियाणा में गायब हुआ ऑक्सीजन का टैंकर। इंडियन ऑयल का ऑक्सीजन टैंकर गायब हो गया है। पानीपत से सिरसा के लिए निकला था टैंकर। कल देर शाम तक सिरसा नहीं पहुंची ऑक्सीजन। पानीपत के ड्रग कंट्रोलर ने पुलिस को इसकी शिकायत दे दी है। तो आप देख सकते हैं, कहीं चोरी हो रही है, कहीं मुनाफाखोरी हो रही है, कहीं ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही है। इस बीच बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन का टैंकर ही गायब कर दिया गया। इंडियन ऑयल का ऑक्सीजन का टैंकर ये गायब किया गया है। पानीपत से सिरसा के लिए निकला था, लेकिन सिरसा पहुंचा नहीं। कल देर शाम तक सिरसा जब नहीं पहुंचा, तब जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई। पानीपत के ड्रग कंट्रोलर ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन को लेकर किस तरीके से हाहाकार मचा है। कहीं मुनाफाखोरी की जा रही है, कहीं ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही है, तो कहीं से ऑक्सीजन को चोरी कर दिया जा रहा है। तो ऐसी ही एक और मामला सामने आया है। इंडियन ऑयल का ऑक्सीजन टैंकर चोरी कर दिया गया है। पानीपत से सिरसा के लिए निकला था, लेकिन सिरसा पहुंचा ही नहीं, जिसके बाद पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई है। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। वीरवार को हुई हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में कोई नई बंदिशें नहीं लगाई गई है। नाइट कर्फ्यू से लेकर धारा 144 और लॉकडाउन का फैसला जिलों के डीसी पर छोड़ दिया है हिमाचल सरकार ने। कोई फैसला लेने से पहले उपायुक्तों को राज्य सरकार से अनुमति लेनी बेहद जरूरी बताई गई है। बैठक में कोरोना की स्थिति की भी समीक्षा की गई है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त टीका लगाया जाएगा। कोरोना का यह टीकाकरण अभियान 1 मई से शुरू होगा। इसके साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर मोबाइल टीमें गठित की जाएंगी। जिन मरीजों की हालात ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए गाड़ी विशेष रूप से दी जाएगी। मंडल ने यह निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश में 1 मई से जो वैक्सीनेशन ड्राइव 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों के लिए जो है वो हो रही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी।
क्योंकि इस ड्राइव में केंद्रीय सरकार की ओर से जो कंपनीज हैं जो वैक्सीनेशन बना रही हैं वो 50% गवर्नमेंट को देंगे, 50% प्राइवेट सेक्टर में जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो तय करेंगे कि इस कैटेगरी के लोगों को वैक्सीनेशन किस प्रकार से हो। उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा निर्णय